नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर अपने वीके कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य से संबंधित जो सूत्र बनता है उस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज उसी से जुड़ा हुआ, उसी सूत्र पर लगने वाला कुछ अलग टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लगाया करिए। मैं प्रैक्टिस भी कराता रहता हूँ, जैसे रूल्स कल बताया था, तो आज मैं प्रैक्टिस कराने चल रहा हूँ उस पर। ठीक है, आज भी और भी क्लास आपको मिलेगी, परेशान मत होइएगा। ठीक, और प्रयास है करके कि आप इसको नोट्स क्लियर करते हुए और कम से कम 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया करिए। मैं कभी भी क्वेश्चन आपसे मांग सकता हूँ। ओके, शुरू करें फिर। चलिए, क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? भाजक भागफल का 25 गुना है। अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब बात करेगा गुने की, तो जो जिसका गुना है सबको ऐसे लिखते जाइएगा बगल बगल। ठीक है, लिखने से क्लियर होता जाएगा। तो क्या कहा है पहले देख लीजिए, भाजक भागफल का ना, तो भाजक लिख लीजिए और यहाँ भागफल लिख लेते हैं का 25 गुना है। अब आगे देखो किसकी बात कर रहा, और शेषफल का 5 गुना है। क्या कह रहा, और शेषफल भी आ गया, नहीं आ गया, तो शेषफल भी लिख लो। शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक, कह रहा है यदि भागफल 16 हो तो भागफल ये कितना हो? 16 हो तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य पूछा है ना, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो, एक दे दिया, इसी से लग जाएगा सवाल। अब यहाँ पर कह रहा है भागफल कितना है? 16। कितना है? 16। तो यहाँ पर देखो, भाजक भागफल का 25 गुना, तो भाजक जो है ये किसका? भागफल का 25 गुना है। ठीक है, तो भाई भागफल दिया ही गया, कितना है? 16। तो 16 का 25 गुना क्या है? भाजक है कि नहीं है? साफ साफ कह रहे, देखो भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है। तो अगर भागफल 16 है तो 16 का 25 गुना क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 गुणे 25 बराबर कितना? 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8, 32 और 8 40। ये हो जाएगा कितना बेटा? 400। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ इतना? कहा है भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल 16 है, 16 का 25 गुना भाजक हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? चलिए, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना कौन? भाजक। तो शेषफल का 5 गुना निकालना है, तो भाजक कितना आया भाई? शेषफल तो पता नहीं है, भाजक पता है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब 400 को 5 से भाग दे देंगे, 5 40। कितना आया? 80। ठीक है, कितना आया? 80। अब आपको देखना है कि 5 गुना कैसे है, देख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना कैसे भाई? 80 ये है, 80 गुणे 5 करेंगे, देखो 400 आ रहा होगा, 8 पंचे 40। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ ना? कहा था शेषफल का 5 गुना, मतलब जो ये भाजक है ये शेषफल का 5 गुना होना चाहिए। तो भाजक ऑलरेडी दिया गया है, कितना? 400। तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे जब 5 से, तो 80 आ जाएगा। अब चेक करो शेषफल का 5 गुना भाजक है कि नहीं है। शेषफल कितना आया? 80। 80 गुणे 5 करूँ, 8 पंचे 40, देखो 400 आ गया कि नहीं आ गया, और 400 भाजक भी है। तो पॉइंट क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये आपका भाजक शेषफल कितना आया था? 80 आया, इसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? अब देखिए, आपको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया, तो भाज्य निकल सकता है ना? निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक, सूत्र आपको याद होना चाहिए, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब लगा दीजिए सूत्र। लगाएंगे तो भाजक कितना है बेटा? 16 है, गुणे भागफल कितना है? 400। भाजक 16 है, भाजक जो है 400 है, भाजक 400 है, और भागफल कितना है बेटा? 16 है, और प्लस शेषफल कितना है? 80 है, बराबर।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 शून्य शून्य, 16 शून्य शून्य और 16 चौका 64 और प्लस 80 बराबर 6480 जोड़ लेंगे। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, सबको क्लियर हुआ? केवल यहाँ आपको समझना था, उसको समझा दिया मैंने। चलिए इसी पर आधारित एक और प्रैक्टिस करते हैं। जब 2-3 प्रैक्टिस लगातार करेंगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, यदि भाजक भागफल का 4 गुना है। फिर आप भाजक भागफल की बात कर रहा है, लिख लीजिए भाई। भाजक भागफल, ठीक है, तथा शेषफल का 3 गुना। शेषफल की बात कर रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। शेषफल का 3 गुना है। अब कह रहा है यदि शेषफल 4 है, यदि शेषफल 4 है। अब तक क्या बताया था भाई, भागफल बताया था, अब क्या बता दिया, शेषफल। शेषफल क्या ले लेते हैं, 4। ठीक है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। समझ में आई बात ना? तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। अब क्लियर किया जाता है भाई, क्या कहा है, शेषफल का 3 गुना है कौन, भाजक। यही कह रहा, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। तो शेषफल का 3 गुना कौन है, बोलिए, भाजक है। ठीक है, भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो क्या करेंगे भाई, शेषफल दिया गया ऑलरेडी 4, तो 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया ना? और क्या कहा था भाई, भाजक भागफल का 4 गुना है। तो भाजक पता है, भागफल नहीं पता। अगर भागफल पता होता तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन भागफल ना पता होकर भाजक पता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 12 भागे 4, 4 नहीं 12। अब जरा देखिए 4 गुना 12 आ रहा है, 3 गुणे 4 करो भाई, 4 गुना 4 नहीं 12 आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ में आया, क्लियर हुआ ना? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, भागफल 3 आ जाएगा। तो फिर समझ लेंगे, भाजक भागफल का 4 गुना है बेटा, तथा शेषफल का 3 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 4 हो तो शेषफल हमने क्या लिख लिया, 4, और शेषफल का 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना भाजक है, तो 4 शेषफल है, तो 4 नहीं 12 भाजक आ गया। ठीक है, और जो भागफल है वो भाजक भागफल का कितना है, 4 गुना है। यहाँ भागफल पता नहीं है, अगर पता होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो भाजक निकल जाता, लेकिन भाजक पता है, कितना है, 12 है। तो 3 से 4 से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो भागफल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत आसान है। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है बेटा, 12 है, प्लस भागफल कितना है, 3 है, सॉरी यहाँ गुणा होगा, प्लस शेष कितना है, 4 है। तो 12 नहीं 36 और प्लस क्या हो जाएगा, 4। 36 प्लस 4 कितना होगा, 36 4 40। आंसर कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिएगा, तुरंत बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, समझिए सब लोग। कह रहा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। जिस संख्या से भाग दिया जाता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, और भाग देने पर जो प्राप्त होता है भागफल, और जो बच जाता है शेषफल। इस लॉजिक से आप तैयार रहिए, ठीक है। तो कह रहा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73, शेषफल 32 प्राप्त होता है। ये देखो भाजक पूछ लिया, ठीक है। जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वही संख्या भाजक होती है, भाजक पूछ लिया। तो भाजक बराबर लगा देते हैं। भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल, ठीक है। क्या सूत्र होता है, भाजक माइनस शेषफल बटे भागफल होता है, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए भाज्य कितना है, यहाँ दिया गया है
जिसमें भाग दिया तो भाज्य होता है 10,690 बटे शेष कितना है यहाँ दिया गया -32 अपॉन भागफल कितना है बेटा 73 है। ठीक है, तो 10,690 से 32 घटाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ रिमाइंडर ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 गए 5 और बाकी आप उतार लेंगे 10,600। ठीक है, अपॉन 73। अब भाग देना है आपको, भाग दीजिए सब लोग, भाग दे दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर माना जाएगा। जिन बच्चों को भाग नहीं है तो उनको मैं सिखा रहा हूँ, देखिए भाग कैसे दिया जाएगा। 73 भागे 10,658। ठीक है, अब देखो 73 को 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाते हैं 73, 6 में से 3 गए 3 और 10 में से 7 गए 3। अब एक संख्या को ले लिया जाए क्या 5। ठीक है, एक संख्या को उतार लेते हैं 5। अब 335 में 73 का रिमाइंड करिए, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28 और 7 5 35, ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार जाएगा, 4 यहीं 12 के 2 और 4 7 28 और 28 2 30, 302, तो 5 में से 2 गए 3 और उसको उतार लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2, एक रिमाइंडर बचा, 4 7 28, एक 29 होगा, एक के बचे यहाँ 29 आएगा, 29 आएगा। ठीक है, 29 आएगा। आप माइनस करिए, 5 में से 2 गए 3 और रिमाइंड ले जाएंगे, उधार ले जाएंगे, तो 13 13 9 4 13 4, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 8 बचा। अब 438 आ गया, 438 में 73 के पढ़ा ले जाइए, 7 5 35 7 6 42, लगभग 6 बार जाएगा, 6 बार ले जाइए, 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 7 6 42, 42 1 43, पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना है बेटा आंसर 146, लिख लेंगे 146, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया सबको, 146 आंसर है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि भाजक का 5 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, फिर घुमाया है, भाज्य का है और भाजक, भाज्य और भागफल। ठीक है, भाज्य है भागफल है और शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल लिख लो, शेषफल का 3 गुना। ठीक है, कह रहा है यदि भागफल 625 हो तो भागफल कितना हो 625 हो तो शेष कितना होगा। तो बहुत आसान है भाई, अब देखो आपका भागफल दिया गया है, तो भागफल का 5 गुना कौन है भाज्य है, तो 5 गुना कर लो, 625 गुणे 5 तो हो जाएगा 5 25 के 5, 2 रिमाइंडर, 5 दूनी 10 2 12 के 2, एक रिमाइंडर, 6 5 30 और 6 5 30 और एक 31, 3125 आ गया। ठीक है, कितना है बेटा 3125। यहाँ एक चेंज करेंगे, 5 गुना करेंगे। ठीक है, तो सवाल समझ में आएगा, यहाँ 5 किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो 3125 आया। अब क्या क्या है, शेष का 5 गुना है कौन भाज्य, तो शेष तो पता नहीं तो 5 से मल्टीप्लाई करा देते। तो हम क्या करेंगे 3125 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आएगा 5 6 30, एक बचा यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, 625 आ गया। समझ में आया ना। तो देखिए 625 भागफल हो गया, 625 आपका क्या हो गया शेषफल हो गया, 3125 भाज्य हो गया। अब पूछा क्या है शेष पूछा है, तो शेषफल बराबर लिखेंगे, शेषफल बराबर क्या होता है बोलिए, क्या होता है शेषफल बराबर, शेषफल बराबर होता है बेटा भाजक भाज्य
माइनस भाजक गुणे भागफल। ठीक है, तो भाज्य कितना है 3125 माइनस भाजक कितना है, भाजक अच्छा एक मिनट, तो शेष कितना है ये पूछा था ना, तो शेष ये निकल गया बेटा, ये आंसर होगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ निकालना चाहते हैं तो पहले आप भाजक नहीं पता, भाजक निकालिए तब शेषफल जाके निकलेगा। ठीक है, निकलवा दें, चलो निकलवा देते हैं। तो शेषफल रुक जाइए, अभी शेषफल तो पता है, देखो ये शेषफल आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, शेषफल आ गया। ठीक है, तो भाजक बराबर लिखेंगे, क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, भाज्य 3125 माइनस शेष है 625 बटे 625 भागफल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 2 गए 0 और 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 2। अब 625 से भाग दे देंगे। ठीक है, 625 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। भाग दे दीजिएगा, भाग देना आप लोगों को काम है। ठीक है बेटा, भाग देना आप लोगों का काम है। एक क्वेश्चन जो बच रहा है इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, समझा दे रहा हूँ। यदि भागफल भाजक का 2 गुना है और शेष का 1 गुना है, यदि शेष 2 हो तो भाज्य बताइए। बहुत आसान है, लगाइएगा। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क के रूप में लगाएंगे और अपने आप से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? हाँ, आप प्रैक्टिस में लगे रहिए, जो क्वेश्चन ना है उसको आप जरूर पूछिए। ठीक है, अगली क्लास हमारी सरलीकरण की होगी। क्या होगी, सरलीकरण का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों में पूछा जाता है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण का हम बोर्ड मास का रूल्स पहले समझेंगे और कैसे सरलीकरण किया जाएगा उसको समझेंगे। ओके, चलो थैंक्स।